আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, হুজুর ওই লোকগুলা কে? নবী আমার বললেন, ওই লোকেদের মধ্যে একটা লোক হলো যার ছেলে পুলে বেশি ছিল, বাল বাচ্চা বেশি ছিল, আওলাদ বেশি ছিল, বিকাল বেলা খেতে পেত না, এরকম অভাব, বাচ্চা কাচ্চা বেশি, লোকটা গরিব, তা সত্ত্বেও সে জীবনে কোনোদিন হারাম লোকমা নিজে খায়নি, নিজের ছেলে পুলেকে খাওয়ায়নি। এরকম ব্যক্তিকে আমার নবী বলেন কিয়ামতের মাঠে জান্নাত থেকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। খুদার কায়নাত সাদা তা কোই नहीं, बोलिएगा नहीं जोर से। मुख्तार कायनात सदा ता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा, जोर से, यानी रसूल पाक के जैसा। मुख्तार कायनात सदा ता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा। हाँ, यानी रसूल पाक के जैसा। बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली खाली दर हुजूर से, खाली दर हुजूर से लौटा कोई नहीं, जोर से। खाली दर हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सिदरा से आगे देखिए, हाँ सिदरा से आगे देखिए, शाहे उमम गए, रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए। सिदरा से आगे देखिए, शाहे उमम गए, रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए। पहुँचे पहुँचे जहाँ नबी, वहाँ पहुँचा कोई नहीं। पहुँचे जहाँ नबी, वहाँ कोई पहुँचा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा, यानी रसूल पाक के जैसा। फजल खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। क्या था मेरे नबी का चेहरा, देखा उमर दीवाना हो गया। हाँ, फजल खुदा से देखिए ज़ीशान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। बोले सुभान अल्लाह। अरे बोले उमर, क्या बोले? बोले उमर के आप सा आका कोई नहीं, बोले उमर के आप सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सदा ता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सजदे में सर कटा के शाहे मशरक़ैन ने ऐलान कर दिया था ये हजरत हुसैन ने। क्या ऐलान? जैसा कि जैसा कि मेरे नाना है ऐसा कोई नहीं,
जैसा कि मेरे नाना है ऐसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत ग्रामी बिरादरान इस्लाम, যারা এখনো মুরিদ হতে পারেননি তারা অবশ্যই আজকে মুরিদ হয়ে যাবে। কারণ কোরআন পাকের তাফসীরে লেখা আছে, একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বিইমামিহিম। हम क़यामत के रोज हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसकी तफसीर में अल्लामा खरफुती ने लिखा है, जिसका कोई पीर नहीं होगा उसका पीर शैतान होगा। तो आप चाहते हैं कि हम शैतान के साथ उठेंगे? बोलिए। तो अगर नहीं चाहते हैं तो जरूर आज आले नबी औलाद अली से मुलाकात कीजिए और बिल्कुल मुरीद हो जाइए। हाँ, और मैंने जो दो बात आपसे कहा है, एक नंबर पे अल्लाह का ऐलान है, बंदो तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो और अपने बाप माँ की खिदमत करो। ये दोनों काम जो कर ले गया वो कामयाब। আমার নবী আরো বলেন, কিছু লোক এমন হবে কিয়ামতের মাঠে তাদেরকে কেউ জান্নাত থেকে দূরে রাখতে পারবে না, অবশ্যই তারা জান্নাতে যাবে। আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, হুজুর ওই লোকগুলাকে? নবী আমার বললেন, ওই লোকেদের মধ্যে একটা লোক হলো যার ছেলে পুলে বেশি ছিল, बाल बच्चा बेसी छिलो, औलाद बेसी छिलो, अभाव है। खाली बात करे है तेरे सुल्तान, इतना कुछ नहीं है। जलसा वाला को जलसा नहीं सुनना चाहिए, खाली गल्प करेगा, धीरे धीरे बोलिए। हाँ, जो जलसा करता है वो जलसा सुनता ही नहीं। वक्ता बोलता है सूद खाना हराम, वो सुन लिया दूध खाना हराम। गोलमाल गोलमाल करेगा तो ऐसे ना होगा। बोले सूद खावा हराम, बाड़ी जैसे कुछ दूध खावा हराम। ए मुन्ना हाड़ी दूध सब उल्टे फेल दे, जैसे कहने कैसे मौलवी कहे छे दूध खावा हराम और मौलवी की कहे छे सूद खावा हराम। तो खाली गोलमाल करने से होगा? जलसा सुनना सब पे जरूरी है। हाँ, नबी की हदीस है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल्लाह। माँ के गोद से कबर तक तुम सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। শিক্ষার শেষ আছে বলে জোরে বলেন, শিক্ষার শেষ আছে। আমরা 10 বছর ধরে হাদিস কোরআন নিয়ে পড়েও মনে করছি যে আমরা কিছুই শিখতে পারি। ইসলাম বিশাল একটা ভান্ডার, কোরআন বিশাল সাগর, হাদিস মহাসমুদ্র, মাসলা মাসাইল শেষ না। আমরা এত কিছু জানার পরেও মনে করছি কিছু জানতে পারিনি। তো কি বলছিলাম, কি বলছিলাম? আল্লাহ নবী বলেন, এক কোয়ালিটির মানুষ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে কেউ রুখতে, জান্নাত থেকে কেউ রুখতে পারবে না, ওরা অবশ্যই জান্নাতে যাবে, অবশ্যই জান্নাতে যাবে। ওদেরকে কেউ জান্নাত থেকে রুখতে পারবে না। বেরাদার বন্ধুগণ ভাইরা আমার, ধ্যান দিয়ে শুনবেন কথাটা। আমার কথা শেষ, হুজুর চলে এসেছেন, দাঁড়িয়ে যান। সবাই ভালো পরিবেশ বানিয়ে নেন, ভালো পরিবেশ। নারায়ে তাকবীর। कुछ सुना बस आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि नबी बोले কিছু লোককে
জান্নাত থেকে কেউ রুখতে পারবে না। ধ্যান से सुन लीजिए जो बात। ওরা কারা? আল্লাহর নবী বলেন, যার ছেলে মেয়ে বেশি, বাল বাচ্চা অনেক বেশি ছিল, লোকটার সংসারে অভাব ছিল, অভাব। সকাল বেলা খেত, বিকাল বেলা খেতে পেত না, এরকম অভাব, বাচ্চা কাচ্চা বেশি, লোকটা গরিব, তা সত্ত্বেও সে জীবনে কোনোদিন হারাম লোকমা নিজে খায়নি, নিজের ছেলে পুলেকে খাওয়ায়নি। এরকম ব্যক্তিকে আমার নবী বলেন, কিয়ামতের মাঠে জান্নাত থেকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোন লোকটাকে? যে জীবনে কোনোদিন অভাব পড়ে গেছে, তাও জীবনে হারাম লোকমা খায়নি। তো এই তিনটা কথা মনে রাখবেন। হারাম খাবেন না, ইবাদত করবেন, বাপ মা থাকলে সেবা করবেন, আপনাকে কেউ জান্নাত থেকে রুখতে পারবে না। হারাম খাবেন না, ইবাদত করবেন, বাপ মার খিদমত করবেন। আমার কথা শেষ। সরকার চলে এসেছেন, দেখেন, মন ভরে দেখেন, দিল ভরে দেখেন। আওলাদে আলী বসে আছে, হাসান হোসেনের লাডলা বসে আছে, গৌসে আজমের নূরে নজর বসে আছে, মখদুমে সিমনার লখতে জিগর বসে আছে। জি, কপাল আমাদের, ভাগ্য আমাদের। ওই জামানা থেকে দেখছেন অনেকে হুজুরের আব্বা, রাস্তাঘাট নেই, তবুও মুমিন টোলার ভালোবাসা পেয়ে সরকার এসেছে। আজ অবধি ভালোবাসা আছে, আসতেই আছে। যতদিন ভালোবাসা থাকবে, আসতেই থাকবে। কারণ আমার পীরকে পয়সা দিয়ে কেউ কিনতে পারে। আচ্ছা, উনি এসে আমাদেরকে কি দিয়েছেন, কে কি করছে আমার দেখার নেই, কে কি দিল না দিল আমার দেখার নেই। আমার পীর আমাদেরকে কি দিয়েছেন, এটা আমাদের জানা দরকার আছে না? जोरे बोलें, जाना दरकार আছে না নাই? हमारा पीर लेने आते हैं ना देने आते हैं। এটা শুনেন, আজ এই 25-30 বছর ধরে, 27-28 বছরের মধ্যে আমার আপনার পীর সুন্নি জামাতকে কি দিয়েছে? পান্ডুয়া শরীফ গেছেন আপনারা? কারা কারা গেছেন হাত উঠান, কারা কারা গেছেন হাত উঠান। বাস, সামনে জানুয়ারি মাস, এটা ডিসেম্বর চলছে, সামনে জানুয়ারি মাস নোট করে রাখেন দিলের খাতায়। 12-13 তারিখে পান্ডুয়া শরীফে উরুস, হুজুর আসবেন, হুজুরের বংশের অনেকেই আসবেন। হুজুরের বংশের একটা ছেলের দস্তরবন্দিও আছে, 130টা ছেলে পাগড়ি পাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। কতটা ছেলে? 130টা ছেলে যেখান থেকে পাগড়ি পাবে। তাহলে আপনি ভাবেন যে হুজুর 30 বছরে আমাদেরকে কি দিয়েছে। এটা কার জন্য করেছেন? আমাদের জন্যই তো, সুন্নিদের জন্যই তো। হুজুরের বাড়ি পেছোছা আর তৈরি করছেন এখানে বাঙালি। বাঙালি কেন করছেন? পান্ডুয়া শরীফ, আমি আগেই বললাম, হুজুর মখদুম পাকের পীরের দরবার হলো পান্ডুয়া, আর দাদা পীরের দরবার হলো সদুল্লাহপুর পিরানা পীর। এজন্য হুজুরদের সম্পর্ক পান্ডুয়া পিরানা পীরের সঙ্গে বহু পুরানা, 800 বছর আগে, 700 বছর আগেকার। এজন্য হুজুর চাইছেন যে এই দোনো দরবারে সুন্নি মুসলমানের জন্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, উড়িষ্যা, এমনকি অল ওভার ইন্ডিয়া, গোটা ইন্ডিয়ার সুন্নি মুসলমানের জন্য এমন কিছু করে যাব, এমন কিছু দিয়ে যাব, जिसमें उनके बच्चे बच्चे रोशन हो जाए, दिल रोशन हो जाए, उसका घर और घराना। निजेर जन्नो ना, अपने लिए कुछ नहीं। पांडुआ जान, नोट रखें, 12-13 जनवरी, कितना बोला? 12-13 जनवरी। लाखों आदमी आते हैं पूरे इंडिया से, लाखों आदमी आते हैं। आप लोग भी आइएगा। उरुस है, उरुस मेरे अशरफुल औलिया का, अलाउल हक पंडवी का उर्स होता है। 12-13 जनवरी नोट कर लीजिएगा, और 13 को जरूर आइएगा। उसी दिन दस्तरबंदी है।
130 बच्चों की दस्तर होगी, मुफ्ती तक पढ़ाई होती है, नाम का नहीं काम का। वहां जाइएगा देखिएगा, मुफ्ती तक पढ़ाई होती है, नामेर जन्य नয়, কামের পড়াই হচ্ছে। একদম মজবুত ঠোস হাফিজ দরকার হয়, কারি দরকার হয়, মৌলানা দরকার হয়, মুফতি দরকার হয়, সব পান্ডুয়া থেকে বের হচ্ছে এখন দলে দলে পাবেন আপনারা। 130 জন এবার পাগড়ি পাচ্ছে, 1000 ছেলে আছে, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। গোটা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল কয়েকটা রাজ্যের মধ্যে টপ মাদ্রাসা হচ্ছে মখদুম আশরাফ মিশন, যেটা সরকার আমাদের সুন্নি জামাতকে দিয়েছে। ওটা আমাদের মাদ্রাসা, ওটা পীর সাহেবের ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ নয়, হুজুরের কোনো ইনকামের জারিয়াও নয়, বরং এই মাদ্রাসাটাকে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে, এই মাদ্রাসাটাকে আগে बढ़ाते গিয়ে, इस मदरसा को मजबूत करने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आपके पीर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है। कछोछा शरीफ जाके आप देख सकते हैं, बाप दादा से जो जमीन हुजूर को मिली थी दरगाह शरीफ के बगल में मखदूम बाबा के वहां, उस जमीन को हुजूर ने 4 मंजिला इमारत बना करके खानका पूरा रजिस्ट्री कर दिया पांडुआ मिशन के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। कोई दिया है, कोई देगा? हमारे आपके पीर ने दिया। किसके लिए? हमारे आपके बच्चों के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए, हमारे आपके बच्चों की आइंदा जिंदगी को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए। और सुनिए, आप सुनकर के खुश होंगे कि सिर्फ मौलवी मौलाना हाफिज कारी बनाया जाता है, ऐसा नहीं। वहाँ चूंकि बंगाल है तो पंडुआ में मैट्रिक तक बांग्ला मीडियम, फिर आप चाहेंगे हमारा झारखंड का बच्चा तो बांग्ला नहीं पढ़ेगा, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, आप पीराना पीर में जाइए, सदुल्लापुर में जाकर के देखिए, आईना हिंद पब्लिक स्कूल के नाम से हमारे आपके पीर ने करोड़ों रुपया खर्च करके 3 मंजिला इमारत बना दिया है। और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। 1 क्लास से लेके 7 क्लास तक अभी चले हैं, आइंदा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इंटर तक पढ़ाई होगी। उसके बाद आपका बच्चा डॉक्टरी में बैठेगा, इंजीनियरिंग के लिए बैठेगा, उसके लिए कोचिंग कहाँ करने जाएगा? तो मेरे सरकार ताजुल औलिया ने कहा, हमारा बच्चा ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, हमारा बच्चा कोचिंग करेगा तो हमारे कोचिंग सेंटर से करेगा। इसलिए मालदा शहर के बीच में हैदरपुर एक जगह है, करबला, उसमें जाके आप देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है मिशन का। कई कोटि रुपया खर्च करके 6 मंजिला इमारत कोचिंग सेंटर बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेगा कोई हमारे लिए, आपके लिए? ये झारखंडी, ये बिहारी, ये बंगाली के लिए कोई करेगा? इतना दर्द कौन रखता है अपने दिल में? अगर कोई रखता है तो जाते गिरामी मेरे सरकार ताजुल औलिया की जात है। मेरे सरकार मेरे पीर मुर्शिद है, हमारे आपके पीर है। अपने बच्चों के लिए अगर बनाते तो अपने घर में बनाते, अपने बच्चों के लिए अगर बनाते तो अपने इलाके में बनाते। हमारे आपके बच्चों के लिए हुजूर दिन रात को एक कर दिया है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे दोस्त, सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं है, आप आगे चलिए, चांचल में चलिए। 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके 1.5 बीघा जमीन मेन रोड के ऊपर खरीद करके वहां भी एक तल्ला एक मंजिला इमारत बन गया। वहां भी स्कूल इमारत बन गई, वहां भी एक स्कूल बनने जा रहा है। आप रायगंज चले जाइए, अहमदाबाद, रायगंज, कलियागंज आप लोग जाते होंगे कारोबार के लिए, वहां मेन रोड के ऊपर 10 बीघा जमीन खरीद के वहां भी स्कूल बना रहे हैं इस इलाके के मुसलमानों के लिए। इसी तरह अजमेर में चले जाइए, कई कोटि रुपया देके 6 कट्ठा जमीन खरीद करके हुजूर ने 2 मंजिला खानका बना दिया है, वहां भी कुछ करने जा रहे हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार चाहते हैं कि सुन्नी मुसलमान का बच्चा हर तालीम वो पाए, हर एजुकेशन से वो आरास्ता हो पैरास्ता हो जाए, हर शिक्षा उसको मिल जाए। बांग्ला भी पढ़े, अरबी भी पढ़े, उर्दू भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े, जो पढ़ना चाहे पढ़े तुम्हारा बच्चा, और पक्का सुन्नी बनकर के रहे। तुम मर जाओ तुम्हारा बेटा डॉक्टर होगा तो इतना जानेगा कम से कम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के साथ साथ कि बाप का जनाजा भी पढ़ा देगा,
जरूरत पड़े तो मौलवी ना रहे तो निकाह भी पढ़ा देगा, इतना उसको सिखा दिया जाता है। जरूरत पड़े इमाम ना रहे तो सुभान अल्लाह वो खुतबा पढ़ के जुमा भी पढ़ा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर चाहते हैं हर चारों तरफ से शिक्षा देने के लिए हमारे आपके बच्चों के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दिया है। तो आपको ये काम सुन करके हुजूर का कैसा लगा? हाथ उठा के दिखाइए। हुजूर अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मेरे पीर चाहते हैं ऐ मोमिनो, ऐ भट्टा मोमिन टोला के मोमिनो, मेरे चाहने वालों, अगर तुम्हारे अंदर मेरी मोहब्बत है तो तुम मुझे खाने दो चाहे ना। अरे हम लोगों ने तो ये भी देखा हुजूर अशरफुल औलिया को लाकर के मिट्टी के घर में रखा कि नहीं रखा? कभी उप तक नहीं किया मेरे सरकार ने। जहां तहां ले जाकर प्लास्टिक घेर के पैखाना बनाया, उप तक नहीं किया मेरे सरकार ने। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, हुजूर चाहते हैं कि हम जिसके लिए कुर्बानी देते हैं तुम भी मेरे साथ हो जाओ। तुम मेरे साथ हो जाओगे तो यहाँ जो साथ होगा वहां भी मेरे साथ रहे। हाँ, तो आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा बड़ा स्कूल मदरसा कॉलेज हुजूर जो सोचे हैं बना रहे हैं, ये टका पैसा कहाँ से आता है? विदेश से? जी नहीं, हुजूर पूरा इंडिया घूमते हैं, पूरे इंडिया का सफर करते हैं। पूरे इंडिया में जानने वाले मानने वाले जो अभी तक मिशन को देखा भी नहीं है, खाली सुना है, वो लोग अपना ज़कात अपना फितरा ऑनलाइन करके फोन पे करके मिशन में भेजे हैं। और हुजूर जिस जलसा में जहाँ जैसे ही सुनते हैं लोग ज़कात लेके खड़ा हो जाता है, फितरा लेके खड़ा हो जाता है, उसूर लेके खड़ा हो जाता है कि हुजूर आप सुन्नियों के लिए बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे भाई, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप भी दिखा दीजिए कि सरकार ये मालदा तो हमारे करीब है और हमारे करीब में आप इतना कुर्बानी दे रहे हैं, बना रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। लिहाजा आप एक मर्तबा उठिए और आइए हुजूर को सलाम कीजिए। और जो जिससे हो सके, अब पंडुआ मिशन के लिए अब तक आपने अपने इदारे के लिए दिया, मस्जिद के लिए दिया, इस खानका के लिए दिया, या जो भी बना रहे हैं आप लोग, इसके लिए जो भी कुछ दिया आपने, पैसा दिया, सीमेंट दिया, 2 घंटा तक मैंने आपसे मांगा, आपने दिया, भर दिया। थोड़ा सा मेरी माँ और बहन, आप लोगों का इंतकाल यहाँ होगा, তোমরা এখানে মারা যাবে মা, দোয়া পান্ডুয়াতে হবে, দোয়া পিরানা পীরে হবে, দোয়া সদুল্লাহপুরে হবে, হাজার ছেলে খাচ্ছা তোমাদের জন্য দোয়া করছে। আর এই যে একটা করে চুক্কা, একটা করে ব্যাং দেওয়া হয়েছে, একটা করে ডিব্বা দেওয়া হয়েছে, এটাকে অবশ্য ঘরে রাখবেন, সবাই রাখবেন, খুব বরকত আছে এর মধ্যে, আল্লাহ যেমন দেয় আপনাকে তেমনি ভরবেন। আর আজকে এসে হুজুরের সামনে সালাম জানিয়ে যান, হুজুরকে খালি সালাম করে যান, চেহারাটা দেখিয়ে যান। एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाकर के बैठ जाइए, एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाकर के बैठ जाइए। आप लोग दिखा दीजिए कि हुजूर आप अपना सब कुछ कुर्बान करके हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम 100 देंगे, 50 देंगे, 500 देंगे, अल्लाह ने हैसियत दिया है, 5000 देंगे, अल्लाह ने हैसियत दिया है, 50000 देंगे, हम मर जाएंगे, हमारा काम रहेगा, हमारा नाम रहेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों जल्दी से दौड़ कर आइए, मोमिन भाइयों हम आपको देखना चाहते हैं, दौड़ कर आइए, डाल दीजिए, सरकार को अपना चेहरा दिखा दीजिए। यहाँ जिसने नेकी में हिस्सा लिया और अपने सरकार को खुश कर दिया, रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह वो सारे लोग मेरे पीर के पीछे होंगे। तब हम लोग क़यामत में बोलेंगे ভয় করি না জাহান্নামের। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তখনই আমরা বলতে পারবো। তাই আমি বলবো সবাইকে বলবো ছুটে আসেন আর শুনেন, জলদি জলদি দিয়ে আর নিজের জায়গাতে বসে যান। हम बोलेंगे हम शाहे मदीना के दरबार चले आए, दिल झूम गया। हाथ उठा के बोलो, दिल झूम गया, हम शाहे मदीना के दरबार चले आए, दिल झूम गया। सब बोलो, दिल झूम गया, दिल झूम गया, पढ़ते हुए नातों के
अशवार चले आए, दिल झूम गया, दिल झूम गया। है शहर मदीना में एक ऐसा शिफा खाना, एक ऐसा शिफा खाना। है शहर मदीना में एक ऐसा शिफा खाना, एक ऐसा शिफा खाना। पल भर में शिफा पाके, पल भर में शिफा पाके बीमार चले आए। दिल झूम गया, दिल झूम गया। आज मेरे सरकार का साथ दीजिएगा, नेकी का काम कीजिएगा, तो कल आप बोलिएगा कि हम शाह मदीना के दरबार चले आए। दिल झूम गया, दिल झूम गया। पढ़ते हुए नातों के